आज का वचन। पहला पाठ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 23 पद संख्या 5 से 8। प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्यकाल में यहूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा और उसका ये नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। ये प्रभु का कहना है। वह समय आ रहा है जब लोग फिर यह नहीं कहेंगे, प्रभु के अस्तित्व की शपथ, वह इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे ये कहेंगे, प्रभु के अस्तित्व की शपथ, वह इस्राएल के वंशजों को उत्तरी देश से और उन सब देशों से वापस बुला लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपनी ही भूमि में बस जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 18 से 25। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, ईश्वरता को प्राप्त करना ही मनुष्यों का गंतव्य स्थान ठहराया गया है, जिसे आदि माता पिता ने अपने पापों के द्वारा खो दिया था। संत योसेफ भी आम व्यक्तियों की तरह पहली बार ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने में असफल रहे, पर जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि माता मरियम के गर्भ में जो है वे ईश्वर हैं, तो वे मानवीय समझ से परे न केवल मरियम की रक्षा की, बल्कि यीशु की भी रक्षा की। उन्होंने मानवीय आचरणों से ऊपर उठकर उनकी अच्छाइयों, उनके सद्गुण को अहमियत दी। बहुधा हमारे जीवन में हम सभी दूसरों के दोषों को खोजते हैं और उनकी अच्छाइयों की अवहेलना करते हैं। आगमन के इस काल में हमें आज के इस सुसमाचार के द्वारा लोगों की अच्छाइयों को जानने और उसकी रक्षा का आह्वान किया जाता है। आमीन।